आज एग्ज़ाम जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्ज़ाम था 29 अप्रैल 2023। आप सभी ने दिलाया होगा। आज हम लोग यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय का आंसर की चेक करते हैं। एक एक्सपेक्टेड आंसर है ये। इसमें से हम रीजनिंग मेंटल एबिलिटी टेस्ट से पहले देखते हैं पार्ट 1 से। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, हम पार्ट 1 में दिया गया है आपका क्वेश्चन तो दिया गया 3 फिगर्स आर सिमिलर है। ये ऑड वन आउट से बिलोंग करता है, ठीक है, कि इनमें से 3 सेम है और एक डिफरेंट है। तो हमें वो डिफरेंट फिगर को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें से देख सकते हैं आप यहाँ पर फर्स्ट का आंसर नियरेस्ट देखा जाए तो इसमें आंसर है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें डिफरेंसेस की तो इसका आंसर सीधा सा दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका आंसर है सी। थर्ड क्वेश्चन की ओर चले, इसमें से डिफरेंस की अगर बात करें तो ये डिफरेंसेस है आपका डी। आपका आंसर क्या है? डी। क्लियर है? अगर हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं फोर्थ में तो यहाँ पर डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है आपको, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो ये है आपका आंसर नंबर डी। फिर आगे बढ़ते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में अगर देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को, पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है आपको और इस डायग्राम से आपको एक कौन सी इनमें से बनता है, जैसे लिखा गया है ऑन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर मार्क गिवन राइट साइड select the answer figure which is exactly the same as the question figure and dark। तो इसमें से देखेंगे कौन सा इनमें से है जो बन रहा है। तो इसका आंसर अगर हम चेक करें क्वेश्चन नंबर 5 का तो इसका आंसर आएगा ए। बिल्कुल सही टिक लगाया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 में हमारा आंसर है सी। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं तो इसका सही आंसर है आपका आंसर नंबर बी। उसी प्रकार से आगे चलते हैं तो यहाँ पर आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बी होगा आंसर। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं पार्ट 3 को। क्लियर है? पार्ट 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है पार्ट 3 में क्वेश्चन फिगर ऑन लेफ्ट साइड, यहाँ पर आंसर दिया गया है, क्वेश्चन लेफ्ट साइड है, आंसर राइट साइड है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर? तो लिखा है मिसिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फिगर, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट फिगर जो होता है, मिसिंग पार्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है, इनमें से कौन सा पार्ट मिसिंग है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, तो इसका नियरेस्ट आंसर है बी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे जाएंगे, यहाँ पर नियरेस्ट जो आंसर है वो है सी। आंसर नंबर सी। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ते हैं और 11 का आंसर है आपका ए। बिल्कुल सही लगाया है यहाँ पर हमारे स्टूडेंट ने। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी बी होगा। यहाँ पर 12 का आंसर बी होगा। फिर हम पार्ट 4 की ओर आते हैं। पार्ट 4 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो 13 में ये ऑप्शन है बी। बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पर देखा जा रहा है अभी तक पूरे आंसर सही हो रहा है इस स्टूडेंट का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर ऑप्शन नंबर है डी। 15 की ओर चलते हैं तो 15 का आंसर है सी। 15 का आंसर क्या है? सी। फिर आते हैं 16 की ओर, तो 16 का आंसर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर आता है डी। बिल्कुल अभी तक हम क्वेश्चन देख रहे हैं, सारा आंसर सही हो रहा है इसका 16 का। पार्ट 5 में चलते हैं, पार्ट 5 में है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देखेंगे, ठीक है। 17 का आंसर देखेंगे क्या होना चाहिए? 17 का आंसर सी। बिल्कुल सही। यहाँ पर अभी तक इसका पूरा सही हो रहा है। 18 क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर है ए। 19 का आंसर है सी। बिल्कुल सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से कमेंट करो सभी, क्या होना चाहिए आंसर? तो आंसर नंबर यहाँ पर फिर से अगेन इसका बी।
तो इस प्रकार से अभी तक हम 20 क्वेश्चन चेक कर चुके हैं और 20 क्वेश्चन यहाँ पर 20 में 20 क्वेश्चन सही हुआ है। अब मैं विजय सर को बोलता हूँ कि वो आगे का आपको आंसर की प्रैक्टिस कराएंगे। आज जो नवोदय विद्यालय का एग्जाम हुआ है उसका हम लोग आंसर की डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज 240 रुपीज। इफ द प्रॉफिट इज 20% देन द सेलिंग प्राइस इज। ठीक, तो इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर होगा ये वाला होगा आपका बी नंबर का आंसर होगा। ठीक, उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन लिखा है जब द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए वाटर टैंक आर 11 मीटर 10 मीटर 9 मीटर रेस्पेक्टिवली, देन द टैंक इज फिल्ड विथ वाटर अप टू 10 मीटर हाइट, द एम्प्टी पोर्शन ऑफ द वाटर टैंक इज। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा 1/3। ठीक है, जो एम्प्टी पार्ट होगा वो क्या होगा आपका 1/3 होगा। ठीक, फिर अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 43 नंबर का। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा 43 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है, हमको ये पूछा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 800 रुपीज। आंसर होगा 800 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी। फिर है क्वेश्चन नंबर हमारा 45। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 4 मिनट्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट्स। ठीक है, हमसे ये पूछा गया था कि ए 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द गुड्स ट्रेन टू पास थ्रू ए 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल। ठीक है, अपने पास एक ट्रेन है जो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है और उसको क्रॉस करना है 2 किलोमीटर टनल को। लेट सपोज हमारा कुछ इस तरीके से टनल है, इसकी जो लेंथ है वो है क्या 2 किलोमीटर। तो इसको पास करने के लिए, ठीक है, जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा हमारा 4 मिनट्स होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। ठीक है, यहाँ पर गिवन क्या है, आपका जो क्वेश्चन है वो है 5555 को आप किस तरीके से लिखोगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या लिखा है 5000। ठीक है, क्या हो जाएगा 5000। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है 500। ठीक है, एंड 55। ठीक है, 55 को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, तो ऐड करने से हमारा आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका होगा 47। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 47। द डिफरेंस बिटवीन 4 डिजिट, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट्स 9 7 0 एंड 4। ठीक है, तो जो यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म होगा वो होगा 9740 एंड जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो होगा 4079। इसका हमको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो इससे हम लोग कैरी लेंगे तो ये होगा 13, सॉरी ये 3 होगा और ये हो गया 10। तो 10 में से 1 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अब आप देख पाओगे यहाँ हर एक आंसर्स में क्या है 1 ऑप्शन, तो लास्ट डिजिट क्या है आपका 1। ठीक है, तो हम लोग अदर और सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। ठीक है, 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 7 से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 6 एंड ये हो गया आपका 13। ठीक है, 13 माइनस क्या करोगे आप 7। तो 13 में से जब आप 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या होगा 6। ठीक है, तो लास्ट डिजिट मैच करना है, फिर सेकंड डिजिट देखिए 6। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो आपके यहाँ से क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी जिसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको 6। फिर हम लोग एक और डिजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा क्या, ये हो गया 1 और यहाँ से हो जाएगा 6। ठीक है, अब 6 में से आपको 0 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर आएगा 6। अब आपको ये देखना है कि लास्ट 3 डिजिट्स मैच करिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में आप देखोगे कि लास्ट 3 डिजिट क्या है 6 एंड 1। ठीक है, बाकी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, इसका हम लोग आंसर देखते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 15, व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। ठीक है, हमारे पास टू नंबर्स हैं जिसका सम, ठीक है, एनी टू नंबर है जिसका हम लोग सम करेंगे तो रिजल्ट आएगा क्या, 18 हो जाएगा। और उनका प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट इट मींस x इंटू वाई, ये क्या हो जाएगा आपका 15 हो गया। ठीक है, वही सेम नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 15। ठीक है, एंड देन लिखा है कि व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। ठीक है, ये नंबर्स है, इनका रेसिप्रोकल का सम क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बाद में मिलेगा, अभी फिलहाल आप क्या करिए अपना आंसर बस मैच करते जाइए। ठीक है, अब ये है आपको क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 49, हमको क्या पूछा गया है एचसीएफ। ठीक है, क्या पूछा गया है एचसीएफ, तो इसका आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, फिर है अपना क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 लिखा हुआ है इफ 15 इज द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स देन द स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर इज। ठीक है, लेट्स सपोज अपने पास में 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास में x, सेकंड नंबर है x+1 एंड थर्ड नंबर है क्या x+2। ठीक, और ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है, सम क्या गिवन है हमको 15 गिवन है, तो हम क्या करते हैं उनका सम कर देते हैं और ये हो जाएगा क्या इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, x x x ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3x, 2 + 1 ये क्या हो जाएगा आपका 3 इज इक्वल्स टू ये हो गया क्या 15 हो गया। 3x इसको ट्रांसपोज करोगे तो 15 - 3 रिजल्ट मिलेगा हमको क्या 12। यहाँ 3x की वैल्यू 12 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4 होगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गया 4। ठीक है, तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है। फर्स्ट नंबर x की वैल्यू अगर आपको गिवन है क्या 4, तो इट मींस जो सेकंड नंबर है x+1 क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक, अब हमसे ये पूछा गया है कि जो मिडिल नंबर आएगा, मिडिल नंबर ये x+1, उसका क्या फाइंड आउट करना है हमको स्क्वायर। ठीक है, तो जो 5 का स्क्वायर है वो हो जाएगा क्या 25। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, अब हम लोग आगे क्वेश्चंस देखते हैं। 50 तक के क्वेश्चंस हो गए। ठीक, फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 51। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51, ए नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो 4 डिजिट का होगा। ठीक है, 4 डिजिट या तो फिर मोर देन 4 डिजिट्स का क्या है आपके पास कोई नंबर है। ठीक है, और वो नंबर डिविजिबल बाय क्या है 8। ठीक है, डिविजिबल बाय 8 इसमें क्या है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। हम लोग जानते हैं कोई नंबर डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होता है लास्ट 1 डिजिट पे, डिविजिबिलिटी रूल 4 अप्लाई होता है लास्ट 2 डिजिट पे, और डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होता है लास्ट 3 डिजिट्स पे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होता है इसमें से ऑप्शन नंबर डी, लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर। आंसर होगा क्या डी। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, 5 किलोमीटर इज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर को हमको एक्सप्रेस करना है किसमें किलोमीटर में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर नंबर डी होगा। आंसर नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, which of the following number is divisible by 3, 4, 5 and 6। ठीक है, इनमें से कौन सा नंबर है जो 3, 4, 5 एंड 6 सब नंबर से क्या है कॉमनली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सबका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 आप जानते हो। ठीक है, कोई नंबर, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स जो है अगर डिवाइड हो रहा है 3 से, इट मींस होल नंबर क्या हो जाएगा 3 से आपका डिविजिबल होगा। तो यहाँ से ठीक है डिविजिबल होगा, तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब देखो 5, ठीक है, एक नंबर है क्या अपना 5 है, तो 5 के टेबल में कभी भी 63 नहीं आएगा। ठीक है, इट मींस आंसर भी हमारा 2 ऑप्शंस जो है एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 53 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 लिखे ऑन डिवाइडिंग 4.239 बाई 9, जब आप
4.239 को डिवाइड करो किससे, 0.9 से, ठीक है। 0.9 से जब आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, यहाँ से पॉइंट रिमूव करोगे तो ये हो जाएगा 239। यहाँ का जो डेसिमल है इसको आपने क्या लिखा, 9 लिख लिया, ठीक है। यहाँ का डेसिमल रिमूव करोगे तो न्यूमरेटर में 1 0 आ जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर पर रिमूव करोगे तो क्या है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो हम लोग भी यहाँ क्या करेंगे, 3 zeros यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। 9 4 जा, ठीक है, 9 4 जा कितना हो जाता है, 36, ठीक है। क्या हो जाएगा, 36 4 टाइम्स में। तो इस तरीके से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पर बी आएगा, ठीक है। अब देखो 4 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इट मींस ये पॉसिबल था नहीं, 0 पॉइंट होना पॉसिबल था नहीं, ये कंप्लीट नंबर भी नहीं हो पाएगा 47, ये भी पॉसिबल नहीं था। तो हमारा आंसर क्या होता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 55, इन माई वॉच, ठीक, शोज, ठीक, 7, ठीक है। जो चलिए हम लोग क्लॉक बना लेते हैं, जैसे 1 ये 6 हो गया, इधर 3 है और ये क्या हो गया 9, ठीक है। तो क्लॉक में जो टाइम हुआ है वो क्या है, ठीक है, 7 and 5 हुआ है टाइम, ठीक है। इट इज 25 मिनट फास्ट, ठीक है। जो अभी हमारे क्लॉक में क्या दिखा रहा है, 7:05, ठीक है, 7:05 हुआ है, बट ये जो टाइम है क्या, 25 मिनट्स क्या है, आगे चल रहा है, ठीक है। तो 25 मिनट अगर आगे है तो हमको ये बताना है करंट टाइम, द करेक्ट टाइम। तो हमको क्या करना है, 25 मिनट्स, ठीक है, 25 मिनट्स हमको बैक आके करेक्ट टाइमिंग बताना है। तो टाइम क्या होगा आपका, 6:40 होगा, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा, 6:40 होगा। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, ठीक, क्या लिखा है, ए ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स went on a picnic, 20% of students are girls and rest are boys. How many girls should be added to make the boys as 70%, ठीक है। हमारे पास 80 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनमें से 20% स्टूडेंट्स क्या हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है। और जो बच गए वो क्या है, आपके बॉयज हैं। तो हमको ये पूछा गया कि हाउ मेनी गर्ल्स शुड बी एडेड, हम लोग और कितने गर्ल्स को इंक्लूड करें जिसकी वजह से बॉयज की जो परसेंटेज है वो क्या हो जाए, 70% हो जाए। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, 8, ठीक है। हम लोग 8 गर्ल्स और ऐड करेंगे, ठीक है, जिससे जो नंबर ऑफ बॉयज है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा। अब उनकी जो परसेंटेज है, परसेंटेज क्या हो जाएगा, 70% हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, A 1250 meter long train cover a distance of 1 kilometer in 2 minutes, ठीक है। It crosses another stationary, स्टेशन होगा ये, ठीक है। It crosses another stationary train in 4 minutes the length of stationary train, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक, जो क्या करते हैं, एक ट्रेन है, वो ट्रेन की लेंथ, ठीक है, ये लो आपकी ट्रेन बना देते हैं हम लोग, ठीक है। ये ट्रेन है, इसकी लेंथ 1250 मीटर है, ठीक। और ये एक डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो लेंथ है 1 किलोमीटर का, ठीक है। और उसके लिए जो टाइम लगा, ठीक है, जो टाइम लगा वो क्या है, 2 मिनट्स का, ठीक है, क्या है, 2 मिनट्स का, ठीक। और वो क्या करते हैं, एक अदर स्टेशनरी ट्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, जिसके लिए उसके लिए टाइम क्या लगा, 4 मिनट्स का टाइम लगा, ठीक है। ट्रेन को क्रॉस करने में 4 मिनट्स का टाइम लगा। तो हमको ये बताना है जो अदर ट्रेन है, ठीक है, ये जो अदर ट्रेन है इसकी लेंथ बतानी है हमको, ठीक है। क्या बताना था, इसकी लेंथ। तो 57 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 57, इसका आंसर होगा 750 मीटर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 750 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 750 मीटर, ठीक है। चलिए लास्ट 3 क्वेश्चंस बच गए, उसको देखते हैं हम लोग। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 58, ठीक। रहीम गॉट 10 मार्क्स मोर देन दिनेश, जॉर्ज गॉट 25 मार्क्स लेस देन
रहीम, द टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द थ्री आर 235, द टोटल मार्क ऑफ जॉर्ज इज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या गिवन था हमको। ठीक है, हमारे पास कौन कौन है, रहीम है, ठीक है, दिनेश है और क्या है, जॉर्ज। ठीक, रहीम गॉट 10 मार्क्स मोर देन दिनेश। ठीक है, रहीम ने क्या किया, दिनेश से 10 मार्क्स ज़्यादा पाए। हमको नहीं पता कि दिनेश के मार्क्स कितने हैं, तो लेट्स सपोज हम लोग उसके मार्क्स हम लोग कंसिडर कर लेते हैं क्या, x। ठीक है, तो रहीम दिनेश से 10 मार्क्स मोर देन, ठीक है, 10 मार्क्स ज़्यादा है। अगर दिनेश के मार्क्स x है तो रहीम के मार्क्स क्या हो जाएंगे, x प्लस 10 हो गए। ठीक, एंड जॉर्ज गॉट 25 मार्क्स लेस देन रहीम। ठीक है, और रहीम से, ठीक है, रहीम से 25 मार्क्स लेस देन किसके मार्क्स है, जॉर्ज के। अगर रहीम के जो मार्क्स हैं वो x प्लस 10 है तो जॉर्ज के मार्क्स क्या होगा, रहीम से 25 मार्क्स लेस देन होगा। ठीक है, जब अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अब इन सब का मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं, 235। ये हो गया दिनेश के मार्क्स, रहीम के मार्क्स हो गए x प्लस 10 हो गया, और जॉर्ज के मार्क्स क्या हो जाएगा, x प्लस 10 माइनस 25। इन सब का टोटल मार्क्स, मतलब इनके मार्क्स का जो सम है वो क्या है आपका 235। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 65 मार्क्स होगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का। ठीक, ऑन सिंप्लीफाइंग ऑफ 10 इंटू 10। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, 100 हो गया। ठीक है, प्लस, ठीक है, बार हम लोग पहले सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 3 इंटू 10 ये हो गया 30 माइनस 50। ठीक है, क्या है, माइनस 50। इसको सब्ट्रैक्ट करने से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया क्या हमारा 20 मार्क्स यहाँ से हो गया। अब 20 माइनस 100 है, इसको करोगे तो रिजल्ट आएगा क्या, 80 हो गया। ठीक है, अब 80 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 80 को डिवाइड करेंगे किससे, 400 से। ये हो जाएगा, साइड में हम लोग कर लेते हैं, ये 80 से हम लोग डिवाइड करें, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 8 1 जा, और ये क्या हो गया आपका 8 5 जा। ठीक है, तो ये तो 10 इंटू 10 100 हो चुका था, अरे प्लस इधर से क्या आया 5, हमारा आंसर हो जाएगा 105। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 105 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब उसके बाद सर मैथ्स का ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये है 360 ग्राम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 3 kg। ठीक है, ये है आपका 360 ग्राम है और अपने पास है कितना 3 kg। इसको हमको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखिए केजी जो है क्या है, ग्रेटर यूनिट है एज कंपेयर टू आपको ग्राम। तो 3 kg के कंपैरिजन में 360 ग्राम को हम लोग क्या है परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ये तो क्या हो गया हमारा 3 kg हो गया। ठीक है, अब देखो जब कभी हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या बनाते हैं, एक रेशियो बनाते हैं। ठीक है, और आप जानते हो रेशियो क्या होता है। ठीक है, रेशियो होता है आपका सेम क्वांटिटीज का कंपैरिजन रहेगा। तो एक यूनिट, ठीक है, आप देख लो इसकी यूनिट क्या है, ग्राम है, इसकी यूनिट कितना है, केजी में। ठीक है, तो दोनों को आप क्या है कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये हो गया 360 ग्राम है, इसको हम लोग इजीली कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा 300 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये भी ग्राम हो गया और ये भी ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 63 अपॉन क्या हो जाएगा 300। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। तो 0 से 0 कैंसल आउट हो गया और ये 3 बन जा, और क्या हो जाएगा 3 12 जा, क्या होता है 36। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 12% हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा मैथ्स का पूरा आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, आज नवोदय का पेपर हुआ था, उसके इंग्लिश के आंसर्स हम डिस्कस करते हैं। तो पहला पैसेज है हमारा लाल बहादुर शास्त्री वाला। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे पास ऑप्शन है सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। तो पैसेज में ही लिखा है सेकंड, तो फर्स्ट का आंसर होगा हमारा, फर्स्ट का आंसर होगा सेकंड। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है फिर he battled all odds in his life। तो हमारे पास ऑप्शंस है for, against, in, into। इसका आंसर होगा he battled against all odds।
अगेंस्ट, 62 का आंसर होगा अगेंस्ट। He battled against all odds in his life, इसका भी आंसर पैसेज में हमको दिया है। He battled against all odds in his life. Next question number 63, he become a dash leader, इसके ऑप्शन है वन मैन, फ्यू मैन, मॉब, मास, इसका भी आंसर हमको पैसेज में दिया हुआ है मास। He become a dash leader, तो इसका आंसर होगा मास। फिर 64, become is the dash tense of verb, become कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट become होगा, BECOME become होगा, तो इसका आंसर होगा became। became टेंस का पास्ट फॉर्म है, तो became is the past tense of the verb, ठीक है। फिर 65, complete is the synonym of, अब begin का मतलब स्टार्ट होता है, commence का भी मतलब स्टार्ट होता है, और open का मतलब ओपन होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फिनिश, ठीक है। फिर पैसेज 2 में आते हैं, पैसेज 2 66, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट अ वोल्केनो, कौन सा स्टेटमेंट, यहाँ पे हमको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो पैसेज अगर हम पढ़ेंगे ना, तो जो फर्स्ट वाला है, इट इज लाइक बिग फॉरेस्ट फायर, वोल्केनो बिग फॉरेस्ट फायर की तरह नहीं होता है। बाकी ये 3 स्टेटमेंट सही है, ये तीनों स्टेटमेंट्स पैसेज में दिए हैं, लेकिन फर्स्ट वाला नहीं दिया है। What is not true about a volcano, इसका फर्स्ट होगा, इट इज लाइक बिग फॉरेस्ट फायर, तो 66 का फर्स्ट आंसर। उसके बाद 67, when a volcano erupts it is said to be dash, अब वोल्केनो जब इरप्ट होता है तो इसका भी आंसर हमें दिया हुआ है, sometimes a volcano may remain quiet for century and then suddenly become active, okay, तो 67 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 67 का आंसर होगा ऑप्शन सी। द लावा दैट फ्लोज, फिर उसके बाद हम 68 पे चलते हैं, द लावा दैट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इज इन डैश स्टेट, अब जो वोल्केनो से निकलता है वो कौन से स्टेट में होता है, आइदर सॉलिड, लिक्विड, वेपर और गैसियस, इसका आंसर होगा बी, लिक्विड के फॉर्म में। द एंटोनिम ऑफ क्वाइट हियर इज, 69 का क्वेश्चन है, क्वाइट का हमको एंटोनिम बताना है, यानी अपोजिट बताना है, तो क्वाइट का तो काम तो नहीं होगा, स्टिल भी नहीं होगा, सीरियल भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा क्वाइट का अपोजिट होगा हमारा एक्टिव, तो 69 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ओके। फिर 70, accompanied as used in the passage means, accompanied का मतलब जो पैसेज में यूज हुआ उसका हमको मीनिंग बताना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए along with, ठीक है। 70 का आंसर होगा ऑप्शन ए along with। अब पैसेज 3 में चलते हैं, पैसेज 3 71 क्वेश्चन, we get bored doing the dash kind of job, हम बोर हो जाते हैं कौन से काइंड ऑफ जॉब करते हुए, इसका भी आंसर पैसेज में दिया है, इसका आंसर होगा सिमिलर, we get bored doing the similar kind of job। उसके बाद 72 है, after some entertainment we can dash our work, कुछ एंटरटेनमेंट के बाद हम अपना वर्क क्या कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं। एंड नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 72। नेक्स्ट देखते हैं 73, लाफ्टर हेल्प अस इन गेटिंग रिड
लॉफ, लाफ्टर हमें हेल्प करता है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए, हेरिडिटरी डिसीज ओनली, अनवांटेड टेंशन, अनफोर्सिबल प्रॉब्लम्स ओनली, वायरल डिसीजेस। तो 73 का ऑप्शन होगा अनवांटेड टेंशन। तो 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर 74, रिज्यूम मीन्स द सेम एज। रिज्यूम का हमको मीनिंग बताना है। टेक बैक तो नहीं होगा, टेक बैक इज द रॉन्ग आंसर। स्टार्ट अगेन होगा, यानी 74 का आंसर होगा बी ऑप्शन, फिनिश खत्म कर देना, डिसकंटिन्यू यानी स्टॉप कर देना। लेकिन रिज्यूम स्टार्ट अगेन का मतलब होता है फिर से स्टार्ट करना। तो 74 का करेक्ट आंसर है बी। एफिशिएंसी इज द एंटोनिम ऑफ। अब हमें एफिशिएंसी का अपोजिट बताना है। तो एज तो होगा नहीं, एज इज द रॉन्ग आंसर। इफेक्टिवनेस इज आल्सो द रॉन्ग आंसर। इनएफिशिएंसी इज द करेक्ट आंसर। इफिशिएंटनेस इज द रॉन्ग आंसर। एफिशिएंसी का आंसर होगा, मतलब 75 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं पैसेज 4 में। आउटवर्ड अपीयरेंस आर ऑफन डैश। हमें आउटवर्ड अपीयरेंस के बारे में, इसका आंसर भी आपको यहाँ पे दिया है पैसेज में, दैट अपीयरेंस आर ऑफन डिसेप्टिव। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो 76 क्वेश्चन का आंसर होगा डिसेप्टिव, और आउटवर्ड अपीयरेंस आर ऑफन डिसेप्टिव। 77, क्वेश्चन नंबर 77, what is difficult to know at a glance। तो इसका आंसर पैसेज में दिया है। इसका आंसर होगा वंस वर्च्यू। किसी का ऑप्शन ए तो रॉन्ग है, वंस नेम इज रॉन्ग, वंस एड्रेस इज आल्सो रॉन्ग, वंस एम्बिशन इज आल्सो रॉन्ग। तो 77 का सही करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। Mostly we are attracted towards a person by his her dash। Inner show, wrong answer। Inner show, wrong answer। Attractive personality is the correct answer, यानी 78 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। ओके, उसके बाद attractive is क्वेश्चन नंबर 79, attractive is not the synonym of। हमें attractive का कौन सा सिनोनिम नहीं है, हमें ये बताना है। तो ब्यूटीफुल तो है अट्रैक्टिव का, प्रिटी भी है अट्रैक्टिव सिनोनिम का, और लवली भी अट्रैक्टिव है सिनोनिम का, लेकिन अगली इज द अपोजिट ऑफ अट्रैक्टिव। सो 79 का करेक्ट आंसर होगा डी। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिसेप्टिव इज एन। डिसेप्टिव है क्या? एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है? Adverb is the wrong answer। Adverb is the wrong answer। Verb कोई एक्शन नहीं है तो ये भी रॉन्ग है। Adjective, हाँ, डिसेप्टिव का मतलब होता है किसी को मिसलीडिंग करना। तो डिसेप्टिव क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर है सी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 8, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। बच्चों 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। देख रहे हैं अभी तक इस बच्चे का जिसने हमको पेपर भेजा है उसका जितना भी जो क्वेश्चन है, जो आंसर है, वो सभी के सभी करेक्ट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34
34 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, ये भी बच्चे का करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 35 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये भी बच्चे का करेक्ट था हमारा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 39 का जो करेक्ट आंसर है या फिर हम बोल सकते हैं जो नियरेस्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है 40 का जो नियरेस्ट आंसर है बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद स्टार्ट होगा आपका मैथ्स का। मैथ्स के लिए आप आएंगे हमारे रविंद्र सर जो आपको मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज जो नवोदय विद्यालय का एग्जाम हुआ है उसका हम लोग आंसर की डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज 240 रुपीज। इफ द प्रॉफिट इज 20% देन द सेलिंग प्राइस इज। ठीक, तो इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर होगा ये वाला होगा आपका बी नंबर का आंसर होगा। ठीक, उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन लिखा है जब द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए वाटर टैंक आर 11 मीटर 10 मीटर 9 मीटर रेस्पेक्टिवली, then the tank is filled with water up to 10 meter height, the empty portion of the water tank is। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा 1/3। ठीक है, जो एम्प्टी पार्ट होगा वो क्या होगा आपका 1/3 होगा। ठीक, फिर अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 43 नंबर का। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा 43 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है, हमको ये पूछा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 800 रुपीज। आंसर होगा 800 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी। फिर है क्वेश्चन नंबर हमारा 45। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 4 मिनट्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट्स। ठीक, हमसे ये पूछा गया था कि ए 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द गुड्स ट्रेन टू पास थ्रू ए 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल। ठीक है, अपने पास एक ट्रेन है जो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है और उसको क्रॉस करना है 2 किलोमीटर टनल को। लेट सपोज हमारा कुछ इस तरीके से टनल है, इसकी जो लेंथ है वो है क्या 2 किलोमीटर। तो इसको पास करने के लिए, ठीक है, जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा हमारा 4 मिनट्स होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। ठीक है, यहाँ पर गिवन क्या है, आपका जो क्वेश्चन है वो है 5555 को आप किस तरीके से लिखोगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या लिखा है 5000। ठीक है, क्या हो जाएगा 5000। ठीक, उसके बाद फिर क्या है 500। ठीक है, एंड 55। ठीक है, 55 को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, तो ऐड करने से हमारा आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे पार्ट 6। आपको 20 तक गोस्वामी सर ने आपको करा दिया है ना। अब आपको पार्ट 6 से मैं आपको जो मॉडल आंसर है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस देखेंगे कि क्या सही है। एक एक्सपेक्टेड आंसर देखेंगे, नियरेस्ट आंसर जो है हमारे अकॉर्डिंग वो हम देखने वाले हैं। तो 21 का देख सकते हैं आप, 21 का जो आंसर होगा वो होगा ए। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। हमारे बच्चे ने लगाया है, करेक्ट लगाया है। इसके बाद है 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी।
24 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 25, पार्ट 7, 25, 26। 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। हमारे बच्चे ने उसको करेक्ट किया है, देख सकते हैं आप लोग, है ना। इसके बाद है ऑप्शन 26, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 27। क्वेश्चन नंबर